Hello everyone, we are dealing with chapter 9 and the chapter is about supply. In our today's session, we are going to discuss about change in quantity supplied and change in supply. See, from one viewpoint अगर आप देखो तो आपको ऐसा कोई difference दोनों में लगेगा नहीं from the words. बिकॉज द फर्स्ट वन इज़ क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज हुआ, दूसरा सप्लाई में चेंज हुआ. दोनों सिचुएशन में सप्लाई में तो चेंज होता ही है, बट द रीज़न वाई सप्लाई चेंजेस इज़ डिफरेंट. दैट इज़ द टॉपिक अबाउट. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर अबाउट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई. लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक विथ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, जिसका दूसरा नाम है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. वहीं सप्लाई कर्व जो है उसी में मूवमेंट होगा. नो न्यू कर्व विल बी फॉर्म्ड हियर. नाउ व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस. सप्लाई में चेंज होगा ही. सी वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. इसमें सप्लाई में तो चेंज होगा ही, लेकिन सप्लाई में जो चेंज होगा इट इज़ ड्यू टू प्राइस एंड अदर फैक्टर्स रिमेन इक्वल. इसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. वंस अगेन समझिए, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इट मीन्स सप्लाई में तो चेंज होता ही है, सप्लाई में चेंज होता है, बट द रीजन इज प्राइस. हियर देयर इज चेंज इन सप्लाई बट दैट चेंज इज ड्यू टू प्राइस, एज्यूमिंग दैट अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट. And it is represented by movement along the same supply curve. सप्लाई में जो चेंज आएगा उसके लिए कोई नया कर्व नहीं बनेगा, उसी कर्व में मूवमेंट होगा. नाउ मूवमेंट कैसे होगा? देयर आर टू टाइप्स हियर, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. अब इन दोनों के बारे में देखते हैं, एक्सटेंशन क्या है एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या है. से हमने डेफिनेशन में तो ये देखा कि सप्लाई में चेंज होता है प्राइस की वजह से. अब हम यहाँ पे स्पेसिफिकली समझेंगे कि सप्लाई में जो चेंज आता है वो सप्लाई आगे रहता है या सप्लाई फॉल होता है, राइज होता है या फॉल होता है. नाउ व्हेन अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस. सी, हमने पहले देखा था कि, और मैंने बताया था कि सप्लाई में जो चेंज आता है वो प्राइस की वजह से आता है. अब हम यहाँ एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं. एक्सटेंशन कब होगा? जब प्राइस फॉल होगा तब. दैट इज द टॉपिक हियर. द सप्लाई राइजेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल, सप्लाई ऑफ शुगर राइजेस ड्यू टू इन इट्स प्राइस राइज एंड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. शुगर की प्राइस बढ़ गई है जिसकी वजह से उसकी सप्लाई भी बढ़ गई है एंड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ द टेबल एंड द कर्व. लुक एट द टेबल एवरीवन. The price increases from 4 to 8. The price here increases from 4 to 8. So supplier increases the supply from 20 to 40. कर्व अगर आप इसका देखने जाओ तो कर्व जो है, पहले प्राइस 4 and supply is here. Okay, then it will increase like this. So this is the supply curve and this is extension. यहाँ से पॉइंट मूव हो गया यहाँ तक. तो दिस इज एक्सटेंशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. न्यू कर्व इज नॉट फॉर्म्ड हियर. द सेम कर्व में एक्सटेंशन हो गया है. रिफरिंग टू द अबाउट टेबल 9.15 and 9.17, it is clear that from the above table it is clear that, when price rises from 4 to 8, the quantity supplied rises from 20 to 40. It is shown by movement from point A to point B. So आप कह सकते हो from lower point to upper point the extension is going. Okay, now that was about extension. See, we are actually talking about change in quantity supplied. अब change in quantity supplied में again there are two topics, extension and कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें हमने एक्सटेंशन के बारे में देखा. प्राइस फॉल होने की वजह से जो है सप्लाई बढ़ती है.
अब कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, डिमांड फॉल होगी। क्यों? प्राइस फॉल होने की वजह से। सो यू हैव टू थिंक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ सप्लायर, प्रोड्यूसर। ओके, प्राइस फॉल होती है तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम हो जाता है, एंड द सप्लाई ऑल्सो फॉल्स। Now, when other things being equal, quantity supplied of a commodity falls due to fall in its price. It is termed as contraction. For example, if the supply of sugar falls due to fall in its prices, other things remain constant. तो आप यहाँ देख सकते हो प्राइस जो है वो फॉल हुआ है। Price falls from 8 to 4. The quantity supplied also falls from 40 to 20, and the curve is moving. The movement is in the same. Movement is on the same curve, but it is moving from upper point to the lower point. So from the table and the curve, it is clear that as price falls from 8 to 4, the quantity supplied also falls from 40 to 20, and this is shown by the movement from upper point to the lower point. So this was about change in quantity supplied. Now the next topic is about change in supply. Now when supply of a commodity changes, यहाँ पे supply में change होगा, लेकिन किसकी वजह से change होगा? Other factors की वजह से, price की वजह से नहीं। प्राइस आगे का टॉपिक हमने देखा था, उसमें प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आता था। नाउ दिस इज सप्लाई में चेंज आता है, लेकिन वो किसकी वजह से आता है? बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, एंड प्राइस इज रिमेनिंग कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड चेंज इन सप्लाई। फॉर एग्जांपल, अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं? चेंज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ इनपुट्स, ये सब रीजंस हो सकते हैं। अब इसमें भी अगेन दो सब टाइप्स हैं, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई नाम से आपको पता चल जाएगा, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी राइसेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। सप्लाई राइजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस। अदर फैक्टर्स हमने देखे प्रीवियस सेशन जो हमारा था वो उसी के बारे में था, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। So once again, increase in supply क्या है? When supply of a commodity rises due to change in other factors than price, it is termed as increase in supply. For example, increase in supply of LG TV sets due to improvement in technology. टेक्नोलॉजी की वजह से टीवी की सप्लाई जो है वो बढ़ गई है। फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट, इसकी वजह से टीवी की सप्लाई जो है वो बढ़ चुकी है। ओके, ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ द टेबल एंड द कर्व। टेबल में आप देख सकते हो प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, इन स्पाइट ऑफ द प्राइस बीइंग कांस्टेंट, लेकिन अदर फैक्टर्स में चेंज होता है, उसकी वजह से सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। ओके, सप्लाई इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 8, एंड दिस यू कैन अंडरस्टैंड हियर with the help of the curve also, that new curve is formed here. The curve is moving towards right side. It is clear from the above table and the figure that the supplier supplies more at the same price. Same price होने के बावजूद भी supplier जो है वो ज़्यादा supply करता है। It is due to change in other factors than price. It is shown by rightward shift, supply curve, rightward shift from SS to S1, S1. Next is decrease in supply. When supply of a commodity falls due to change in other factors, see याद रखना हम अभी सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, चेंज इन सप्लाई, तो दैट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। प्राइस इज रिमेनिंग कांस्टेंट हियर। अब यहाँ पे अदर फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है? सप्लाई है वो डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल, सप्लाई ऑफ LG TV sets decreases because of deterioration in technology, increase in the price of input. प्राइस अगर इनपुट का बढ़ जाता है तो सप्लाई कम हो जाती है। See here again the table में आप देख सकते हो प्राइस remains constant, that is 10, and supply
decreases from 8 to 4 and the supply curve is moving towards left side. So from the table it is clear that price same रहती है फिर भी supply fall होती है and curve में आपको पता चलता है that the curve is moving towards left side and it is because of factors other than price and the curve is moving towards left side from SS to S1. So this was about the change in quantity supplied and change in supply. ओके, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड सप्लाइड में दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दैट सप्लाई चेंज होता है, लेकिन सप्लाई चेंज होने का जो रीज़न है दैट इज़ डिफरेंट। इन द प्रीवियस वन इट इज़ द प्राइस की वजह से जो है वो सप्लाई में चेंज आता है, एंड हियर इट इज़ ड्यू टू अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ओके, सो प्राइस इज रिमेनिंग constant here in this case. So this was the difference between change in quantity supplied and change in supply. Okay, now let us understand the same thing with the help of difference with the help of table. Look at the meaning first of all. The topic is change in quantity supplied and change in supply, जिसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व एंड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व भी कहते हैं डिफरेंस को। मीनिंग में देखिए, इट रिफर्स टू मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में ही मूवमेंट होता है, नया कर्व नहीं बनता है कोई। व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू प्राइस की वजह से अगर सप्लाई में चेंज होता है तो इट इज़ नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। लेकिन सप्लाई में जब चेंज होता है अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस नहीं, प्राइस कांस्टेंट ही रहती है, दूसरे किसी फैक्टर में चेंज होता है। दूसरे किसी फैक्टर में मतलब चेंज इन इनपुट, चेंज इन अदर गुड्स, टेक्नोलॉजी, ओके, ये सब जो फैक्टर्स हैं उनमें अगर कोई चेंजेस आता है देन इट इज़ नोन एज शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। कॉजेस क्या हैं इसके? कॉजेस चेंज इन प्राइस एंड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे कॉज क्या है? अदर फैक्टर्स, जैसे अभी हमने बात की चेंज इन इनपुट्स प्राइस, चेंज इन अदर गुड्स प्राइस, टेक्नोलॉजी, ये सब रीजंस हैं। नाउ टाइप, देयर आर टू टाइप्स हियर व्हेन वी टॉक अबाउट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन मतलब इंक्रीज, अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, सप्लाई राइजेस एक्चुअली, ओके, ड्यू टू प्राइस। देखिए आप वो देख सकते हो कि प्राइस इंक्रीज हुई है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो गई है। पॉजिटिव रिलेशन है तो दोनों में इंक्रीज ही होगा। इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग द सप्लायर विल इंक्रीज द सप्लाई ऑल्सो। सो एज प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 8 द सप्लायर इंक्रीजेस हिज सप्लाई फ्रॉम 20 to 40, दैट इज एक्सटेंशन। ओके, अब कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल सप्लाई फॉल होती है प्राइस की वजह से। प्राइस यहाँ देखिए फॉल हो गई 8 से 4, तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम 40 to 20। एज अ रिजल्ट प्राइस की वजह से चेंजेस होते हैं। एक्सटेंशन में जो होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्राइस। ओके, अब अदर फैक्टर्स जो हैं प्राइस के अलावा उनमें अगर कोई चेंज आता है, ओके, देन इट इज़ इंक्रीज एंड डिक्रीज। ओके, अदर फैक्टर्स टेक्नोलॉजी में, इनपुट्स में, अदर गुड्स में, इन सब में अगर चेंजेस आता है तो इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। प्राइस इस जगह पे कांस्टेंट रहती है इस सिचुएशन में। व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी राइजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स देन प्राइस, प्राइस के बिना वाले या प्राइस के बिना कोई भी फैक्टर्स है वो, प्राइस रिमेन्स 10 and 10 सेम इन ईच केस। द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 8। ओके, और ये भी कह सकते हो क्वांटिटी सप्लाइड सेम रहती है, प्राइस कम हो जाते हैं, देन ऑल्सो इट इज द सेम टॉपिक इंक्रीज। क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस फ्रॉम 4 to 8 एंड प्राइस रिमेन सेम, अदर फैक्टर्स जो हैं वो वर्क कर गए यहाँ पे। ऑल्सो द एडजॉइनिंग टेबल जो है प्राइस फॉल होती है इसकी वजह, एंड स्टिल द डिमांड रिमेन सेम। ओके, सो बोथ आर द टॉपिक्स ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। नाउ डिक्रीज इन डिमांड, व्हेन सप्लाई फॉल्स ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस। प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर होगा, सो प्राइस देखिए कांस्टेंट रहता है एंड क्वांटिटी में चेंज आ जाता है, या तो फिर प्राइस इंक्रीज हो जाए एंड सप्लाई वैसे ही रहे, देन ऑल्सो इट कैन वर्क। सो क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स फ्रॉम 8 to 4 even at the same price, implying the impact of the other factors also in the adjoining table. ओके, वहाँ पे अगर देखो तो क्वांटिटी सेम रह रही है 8 and 8, द प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 20। अब कर्व में कैसे चेंजेस आते हैं?
एक्सटेंशन में मूवमेंट अलोंग द कर्व ही होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है ए से बी में, एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, अगेन द सेम कर्व में चेंजेस आएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कम होगा ए टू बी फ्रॉम अपर पॉइंट टू लोअर पॉइंट, एंड इन द अदर केस इंक्रीज इन सप्लाई में द न्यू कर्व इज फॉर्म and the curve is moving towards right side, and decrease in supply में the curve is moving towards left side. Law of supply is applicable here because positive relation इसमें आता है. Law of supply is not applicable because it is affected by other factors other than price. Law of factor में price के बारे में बात होती है. Moreover, more is supplied at same price. Same price है, ज़्यादा supply होती है, and less is supplied at less price, other things being constant. Okay, so that is about the first topic, that is change in quantity supplied. Now change in supply के बारे में, when supply is more at the same price, price same रहती है, फिर भी supply में अगर change आता है, और सेम सप्लाई पे लेस प्राइस होता है, एंड व्हेन द लेस इज सप्लाइड एट द सेम प्राइस और सेम इज सप्लाइड एट मोर प्राइस, दैट लीड्स टू डिक्रीज इन सप्लाई. अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक डिफरेंस जो हमने किया है उसमें भी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंसेस अंदर आ चुके हैं. ओके, जैसे अभी हमने टॉपिक जो किया वो एक्सटेंशन एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई के बारे में था, जिसमें अगेन दो टॉपिक हमने देखे थे, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज. तो इनमें भी डिफरेंस हो सकता है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज में. द नेक्स्ट टू टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज अबाउट दैट ओनली, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. Okay, now let's talk about the next difference, that is extension of supply and contraction of supply. Extension of supply, see, other things being equal, supply बढ़ती है because price है वो बढ़ती है, इसीलिए. सी सप्लायर के व्यू पॉइंट से सोचना है. आई एम अ सप्लायर, इफ प्राइस इंक्रीजेस आई विल इंक्रीज द सप्लाई बिकॉज माई प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग इन दिस केस, दैट इज एक्सटेंशन. कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सप्लाई मैं डिक्रीज करूंगा बिकॉज प्राइस डिक्रीज हो चुकी है, जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ उसकी प्राइस कम हो चुकी है, सो मैं सप्लाई कम कर दूंगा. तो टेबल में भी ये लिखा, टेबल से भी पता चलता है. सी, व्हेन प्राइस rises from 2 to 4, the supplier increases its supply from 8 to 10. On the other hand, when price decreases from 4 to 2, the quantity supplied decreases from 10 to 8. Okay. अब इसका कर्व हम देखेंगे. देखिए, कर्व से आपको पता चल जाता है. नया कर्व कोई नहीं बनता है, ये पुराने वाले कर्व में ही जो है वो चेंजेस आते हैं. देखिए, पहले जो पॉइंट था वो यहाँ पे था ए पे, नाउ द पॉइंट इज टू बी, सो दिस इज नोन एज एक्सटेंशन, एंड यहाँ पे इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन. ओके, जो एक्सटेंशन है, it is shown by the movement from a lower point to upper point on the same supply curve. उसी supply curve में change आता है, लेकिन from lower point to upper point. whereas contraction में क्या हो रहा है, उसी supply curve में change आता है, लेकिन from upper point to lower point. last point description में, more is supplied at more price, less is supplied at less price, because it is from the producer's viewpoint, supplier's viewpoint. अब डिफरेंस हम देखते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. सी, टॉपिक अगर आपको क्लियर है ना, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई, तो ये सब डिफरेंसेस आपको क्लियर होने चाहिए. ओके, नाउ द डिफरेंस इज बिटवीन इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई इंक्रीज हो गई फ्रॉम 2 to 4, लेकिन किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से प्राइस कांस्टेंट रहता है. When supply of a commodity rises due to change in other factors, it is called increase in supply. For example, improvement in technology आ गई तो सप्लाई बढ़ जाएगी. On the other hand,
when supply of a commodity falls due to other factors other than price, then it is called decrease in supply. For example, deterioration हो गया टेक्नोलॉजी का। अब यहाँ पे कोजेस दिए हुए हैं कि कर्व जो है वो राइट मतलब इंक्रीज कब होगा। टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट, फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, फॉल इन एक्साइज रेट, इंक्रीज इन सब्सिडी, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स, ये सब कोजेस हैं इंक्रीज इन सप्लाई के। फॉलोइंग आर द कोजेस फॉर डिक्रीज इन सप्लाई: deterioration in technology, increase in price of inputs, increase in excise, decrease in subsidy, increase in price of other goods and decrease in the number of firms। तो ये आप टेबल एंड कर्व में भी ये चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इंक्रीज इन सप्लाई, आप देखें तो यहाँ पे सप्लाई है वो इंक्रीज हो चुकी है अदर फैक्टर की वजह से, इसीलिए प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। प्राइस रिमेन सेम 10 बट सप्लाई इंक्रीजेस फ्रॉम 2 to 4, दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई। प्राइस अगेन रिमेन सेम बट सप्लाई डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 2, दैट इज डिक्रीज इन सप्लाई। ग्राफिकली इसको अगर आप प्रेजेंट करना चाहो तो नया कर्व यहाँ पे बनता है। इंक्रीज इन सप्लाई में द कर्व मूव टूवर्ड्स राइट साइड फ्रॉम SS to S1 S1। डिक्रीज इन सप्लाई में द कर्व इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, शिफ्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड फ्रॉम SS to S1 S1। Okay, so here we have done 3 differences एंड वो तीनों डिफरेंस जो हैं, सबसे पहला डिफरेंस था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। नेक्स्ट डिफरेंस वाज अबाउट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। द नेक्स्ट डिफरेंस दैट वी हैव सीन वाज अबाउट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। 2 more differences we have to see। कि यहाँ पे इंक्रीज इन सप्लाई के डिस्क्रिप्शंस हैं। मोर इज सप्लाइड एट सेम प्राइस एंड सेम इज सप्लाइड एट लेस प्राइस। इन दोनों केसेस में कर्व जो है वो राइट साइड मूव हो जाएगा, वेरएज इन दोनों केसेस में कर्व जो है वो लेफ्ट साइड मूव होगा, पूरा एंटायर शिफ्ट हो जाएगा। लेस इज सप्लाइड एट सेम प्राइस एंड सेम इज सप्लाइड एट मोर प्राइस। अब जो डिफरेंस हम देखेंगे वो है, हमने 2 डिफरेंस जो भी देखे ना वो थे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के बीच में या इंक्रीज एंड डिक्रीज के बीच में। अब जो है वो एक्सटेंशन एंड इंक्रीज के बीच में देखते हैं। देखो, एक्सटेंशन मतलब भी सप्लाई ज़्यादा होना, इंक्रीज मतलब भी सप्लाई ज़्यादा होना। दोनों के रीजन्स अलग अलग हैं। एक्सटेंशन मतलब सप्लाई बढ़ गई, लेकिन रीज़न क्या है? प्राइस, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। इंक्रीज इन सप्लाई में सप्लाई इंक्रीज हो गई, लेकिन रीजन क्या है? अदर थिंग्स, एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, कोजेस। एक्सटेंशन का कोज क्या है? इट इज प्राइस ओनली। एंड इंक्रीज का कोज क्या है? इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, डिक्रीज इन एक्साइज, इंक्रीज इन सब्सिडी, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स, ये सब है। अब इसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देखें। प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 2 to 4, द क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम 8 to 10। तो इसको अगर आप टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में देखें तो कुछ इस तरह टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल आएगा। A to B, लोअर पॉइंट टू अपर पॉइंट में जाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट में प्राइस सेम रहता है एंड सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड द कर्व इज मूविंग टूवर्ड्स राइट साइड। इन दिस केस न्यू कर्व इज फॉर्म्ड हियर। एंड यहाँ पे जो एक्सटेंशन में कर्व का जो मूवमेंट है, ये वाला एक्सटेंशन, इसमें जो कर्व का मूवमेंट है इज फ्रॉम लोअर पॉइंट टू द अपर पॉइंट, एंड इसमें पूरा कर्व एंटायर राइट साइड है वो शिफ्ट हो जाता है।
नेक्स्ट, यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल है, यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट एप्लीकेबल। द लास्ट डिस्क्रिप्शन इज मोर इज दोनों में देखो सप्लाई ज़्यादा हो रही है, लेकिन रीज़न क्या है? मोर प्राइस। इसमें रीज़न क्या है? मोर इज सप्लाइड एट सेम प्राइस। यहाँ सेम प्राइस में, इसलिए तो कर्व न्यू बनता है, एंड यहाँ कोई नया कर्व नहीं बनता है। नाउ लास्ट डिफरेंस विल सी हियर, एंड द लास्ट डिफरेंस इज बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन सप्लाई। दोनों में अगेन सप्लाई चेंज तो होती है, डिक्रीज तो होती है, लेकिन उस डिक्रीज होने के रीजंस हैं वो अलग अलग हैं। कॉन्ट्रैक्शन में सप्लाई डिक्रीज होती है ड्यू टू प्राइस, अदर थिंग्स में कोई चेंज नहीं होता है। सप्लाई भी डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन सप्लाई में, बट दैट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, प्राइस में नहीं। कोजेस देखते हैं। कोज यहाँ पे क्या है? कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस है, प्राइस की वजह से होता है, एंड यहाँ पे अदर फैक्टर्स की वजह से। तो अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं? डिटीरियोरेशन इन टेक्नोलॉजी, इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन एक्साइज, डिक्रीज इन सब्सिडी, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स। अब टेबुलर एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं। प्राइस देखिए 4 to 2 आ गया है, एंड क्वांटिटी सप्लाई 10 to 8 आ गया है, एंड कर्व का जो मूवमेंट है वो अपर पॉइंट टू लोअर पॉइंट, फ्रॉम बी टू ए ऐसा आ गया है सेम कर्व पे। वेयर ऑन द अदर हैंड डिक्रीज इन सप्लाई में प्राइस देखिए सेम रहती है 10 and 10, बट द क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 2, इसीलिए नया कर्व बनता है। द कर्व इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड फ्रॉम SS to S1 S1। दिस इज नोन एज डिक्रीज इन सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई इज एप्लीकेबल इन कॉन्ट्रैक्शन, एंड यहाँ नेक्स्ट वन डिक्रीज में लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं है। डिस्क्रिप्शन दोनों में लेस इज सप्लाइड आप देख सकते हो, बट लेस इज सप्लाइड एट लेस प्राइस, अदर थिंग्स कांस्टेंट, कॉन्ट्रैक्शन में है, एंड लेस इज सप्लाइड एट सेम प्राइस, ओके, एंड सेम इज अप्लाइड एट मोर प्राइस, इसको कहते हैं हम डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, सो ये हमने डिफरेंसेस जो भी थे, जितने भी थे टॉपिक में, चैप्टर में, ये खत्म कर लिए हैं। 5 डिफरेंसेस वी हैव सीन हियर। नंबर 1, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। 2, extension and contraction. 3, increase and decrease. 4th one, extension and increase, and the next is contraction and decrease. एक टॉपिक जो है जो हमने स्टार्ट किया था, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई, अगर वो टॉपिक आपको क्लियर है तो ये सब डिफरेंस आपको आने ही चाहिए, इजी लगेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। ओके, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।